कामनी सिंह और सुमित निक्कू की कंट्रोवर्सी, जो फैमिली कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके बारे में तो आप बार बार सुन रहे होंगे और कई सारे वीडियो आपके सामने आए होंगे। उसके ऊपर कुछ रिएक्शन वीडियो भी सामने आए होंगे। लेकिन अभी एक और नाम आके जुड़ गया है इसमें, अलका का। ये अलका वही हैं जो टॉक विद अलका नाम से चैनल चलाती हैं। आपको पूरी बात बताते हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन उनको टाइम से मिल जाए। अभी ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, जो कामनी सिंह, सुमित और निक्कू की फैमिली में, जो बेसिकली देखा जाए तो दो भाई हैं और उनकी जो वाइफ हैं वो दोनों अपने अपने चैनल चलाती हैं, और उनके बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर पिछले कुछ दिन से काफ़ी वीडियो आ रहे हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर काफ़ी आरोप लगा रहे हैं कि वो उनकी प्रताड़ना करता है और वो अपनी प्रताड़ना करता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के शोषण का यहाँ पर जो है आरोप लगा रहे हैं। और इस बीच में जो सुमित ने एक वीडियो डाली थी जिसमें कि उसकी मदर भी आई थी साथ में, और बहुत रो रो के वीडियो डाली थी। अगर उस वीडियो को कोई अकेला उस वीडियो को देखेगा तो आपको लगेगा कि भाई वो इतने ज़्यादा प्रताड़ित हैं या शोषित हैं कि उनका साथ में बहुत ही बुरा हो रहा है और इससे ज़्यादा बुरा कुछ हो नहीं सकता। पर ये सिर्फ एक पक्ष था। दूसरे पक्ष को सुने बिना ये कह देना कि भाई कौन सही है कौन गलत है, ये बड़ा मुश्किल होता है। चलिए उसके ऊपर अभी बाद में बात करते हैं। तो अभी नया जो इसमें पहलू आया है वो आया है अलका सिंह का। अलका जो हैं एक चैनल भी चलाती हैं और एक सोशल वर्कर की तरह भी काम करती हैं। उनको आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, जो राजवीर केस था, यानी कि सपना वाला जो था, जो बेसिकली एक चैनल चलाती हैं, स्नैपी गर्ल्स के नाम से चलाती हैं चैनल अपना। तो उनके यहाँ पर जो हुआ था, मतलब पहले जो उनके फर्स्ट हस्बैंड थे सूरज, उनकी डेथ हो गई थी और उस सस्पिशियस डेथ थी वो भी। उसके बाद में दूसरी डेथ हुई उनके दूसरे हस्बैंड की, राजवीर की, जो बेसिकली दोनों भाई थे। तो उसके ऊपर जब ये राजवीर की डेथ हुई थी तब इन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के उसमें पार्ट लिया था और ये कोशिश की थी जानने की, या ये कहिए कि सबके सामने लाने की, कि राजवीर की मौत जो थी वो एबनॉर्मल नहीं थी, उसमें कहीं ना कहीं किसी का हाथ है, और उसके लिए उसने FIR वगैरह में भी पार्ट लिया था। तो अब जो ये कामनी वाली जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, कामनी, सुमित और निक्कू की, तो इसके बीच में भी जब ये सब हुआ तो उनका कहना ये है कि जब उन्होंने एक छोटा सा वीडियो देखा, शॉर्ट वीडियो देखा जो कामनी सिंह ने डाला था, कि वो कोई खुलासा करने वाली है, या ये कहिए कि वो सारी चीज़ें सामने लाने वाली है कि असली वजह क्या है इस लड़ाई झगड़े की, और किस तरह से वो शोषित हैं, या फिर उनके साथ क्या क्या गलत हुआ है, या फिर दूसरे लोग कितना कितना गलत करते हैं, उसकी वो वीडियो लाने वाले हैं। उस शॉर्ट के माध्यम से वो एक्चुअली ये कहना चाहती थी कि भाई अगर कुछ सुलह हो सकती है या कोई ऑफ कैमरा ये बात हो सकती है तो वो बात कर लेनी चाहिए, और बजाय इसके कि सोशल मीडिया पे आके ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो उस वीडियो के नाते तो उनका कहना ये था कि जब सुबह सुबह मैंने देखी और उसको रोते हुए देखा, ये देखा, तो मेरे को लगा कि भाई ये ऐसा क्यों है। और ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं ना, ये उनके लाइव के बेस पे बता रहे हैं। उन्होंने पहले तो एक वीडियो डाली थी जो कामनी सिंह के पक्ष में थी, और या ये कहिए कि उनका कहना ये था कि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको विवाद को सुलझाना चाहती थी, इसलिए मैं बीच में आई और मैंने बात करी। और उसके बाद में फिर एक और वीडियो आई जो बेसिकली देखा जाए तो लाइव थी उनकी अपने चैनल पे। वही सेम वीडियो किसी फ़ैन पेज पे, कामनी सिंह के फ़ैन पेज पे भी डाली गई, क्योंकि ये काफ़ी हद तक जो है वो कामनी सिंह को राइट बता रही थी, या क्या ये उनका पक्ष ले रही थी, तो इसलिए शायद उन्होंने भी वो वीडियो डाली। तो उसी वीडियो के माध्यम से हम ये सारी जानकारी दे रहे हैं। तो उन्होंने लाइव वीडियो में आकर जो कहा वो हम आपको बता रहे हैं। उनका कहना ये था कि मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ती और ना ही पढ़ना चाहती। हम सिर्फ वहाँ पर ही आवाज़ उठाते हैं जहाँ पर कि कुछ गलत हो रहा होता है या किसी को दबाया जा रहा होता है, जैसे किसी की मौत हो गई या पुलिस केस हो गया या कोर्ट की तारीखें भी पड़ गई। यहाँ सारा इशारा उनका राजवीर वाले केस के लिए था। वो बात दूसरी है कि बाद में सपना जी ने काफ़ी ज़्यादा छिछालेदार की थी इनकी, अलका जी की, और साथ साथ जो सपना के ससुर थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में बुरा भला बोला था। अब यहाँ वो जो वीडियो लेकर आई, पहले उन्होंने वीडियो डाली एक, और उसके बाद में क्या हुआ कि उनको बड़ा ट्रोल किया गया, या ट्रोल किया गया ये कहिए कि उनको बहुत ज़्यादा कमेंट्स के थ्रू बहुत गालियाँ सुनने को मिली, और साथ साथ जो है उसमें धमकियाँ मिली उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, सब के लिए। तो उनका कहना यह है कि मैं लाइव इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हूँ, बहुत आहत हूँ, क्योंकि इस तरीके से मेरी फैमिली को इस तरह से बोला गया है। मेरा इस झगड़े में, इस कंट्रोवर्सी में कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि ये फैमिली जो है अच्छी फैमिली
फैमिली है तो ये मिल बैठकर ये बात करे और ऑफ कैमरा ये बात करे और इस बात को निपटाए। क्योंकि एक बार अगर वो वीडियो आती है तो फिर क्या होगा, फिर इसमें बहुत ज़्यादा शौचालयदार उनके मदर फादर इन सब की होगी। तो ऐसा उन्होंने कहा और उसके बाद में उन्होंने जो है दोनों पक्षों से बात करने की कोशिश करी, लेकिन सुमित, उनका कहना ये है कि सुमित ने बिल्कुल बात करने से मना कर दिया और उसने ये कहा कि तो क्या हो गया, अगर वो वीडियो डालती तो डालने दीजिए और ये आने दीजिए। ये कहती हैं कि मैंने उनको खूब इस बात के लिए समझाया कि अगर वीडियो आएगी तो आपकी मदर, आपके फादर और आपके भाभी और सबके ऊपर जो है ये लांछन लगेंगे और छिछालेदार होगी, तो ये अच्छा नहीं रहेगा आपकी फैमिली के लिए। तो उसके बाद में फिर ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पर सारे आके इस तरह की बातें करें। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। तो अल्टीमेटली उसके बाद में क्या हुआ, कामनी सिंह ने वो वीडियो डाल दी। और उनका ये भी कहना है, कामनी सिंह ने बहुत बार उनको कोशिश करी पता लगाने की कि क्या इसमें कुछ आगे बात हुई, क्या मैं वीडियो डालूं या नहीं डालूं, या उनसे बात हो सकती है, ऑफ कैमरा कुछ बात हुई आपको, क्या हम बात कर सकते हैं। तो इस तरह से उसने कई बार चेक किया, लेकिन जब ये ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसने वो वाली वीडियो डाल दी। और उसके बाद में क्या हुआ वो तो सबके सामने है। यानी उसके बाद में फिर दूसरी वीडियो आई जिसमें वो मदर वगैरह इन सबको लेकर आए, रोते हुए दिखाई दिए, सब अपने पक्ष लिया, बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने बातें करी, पुरानी बातें करी जिनका कोई अर्थ नहीं था। देखिए, अब हम अपना पक्ष इसमें बोलना चाहते हैं कि देखिए, फैमिली के अंदर बहुत सारी चीज़ें छोटी बड़ी ऐसी बातें होती हैं और फैमिली के अंदर हम बहुत सारे काम एक दूसरे के लिए करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है एक दूसरे के प्रति बिल्कुल ही प्यार नहीं रखते या कुछ नहीं रखते। तो लेकिन जब लड़ाई होती है तो आप उन इंसिडेंट्स को, अपने गुड इंसिडेंट्स को वहाँ पर गिनाएं और दूसरे को गलत साबित करने के लिए कोशिश करें। जैसे उन्होंने एक इंसिडेंट बात करी कि शादी के कुछ दिन बाद में ही उनको कमरे से बाहर निकाल के भैया ने क्यों खड़ा कर दिया। इस तरह की बात करके वो अपने घर की ही बातों को बाहर निकाल रहे हैं। जबकि होता ये है कि इनिशियल पीरियड में समटाइम्स कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिनमें जो नए जोड़े होते हैं उनमें जो एडजस्टमेंट है या कह लीजिए कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी जल्दी नहीं हो पाती और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनमें काफ़ी झगड़े होते हैं। लेकिन बाद में जैसे जैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ती है तो वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती चली जाती है और वो एक दूसरे को ज़्यादा बेटर समझते हैं और चलते हैं। शायद ऐसा ही कुछ मामला इनका भी रहा होगा, लेकिन उसको भी इन्होंने इस तरह से अगर उछाला तो उसमें उछालने में किसकी बदनामी हुई, उन्हीं की हुई। और हमने भी वो वीडियोस देखे हैं इनके फैमिली के। ये कंट्रोवर्सी लगभग 4 से 5 दिन पहले सोशल मीडिया में हाइक ले गई। और जब 4-5 दिन पहले की अगर बात करें तो उनकी जो मदर हैं वो बिल्कुल स्वतः तरीके से, मतलब नॉर्मल तरीके से दोनों की वीडियो में नज़र आती थी। तो ऐसा नहीं था कि उनकी मदर इन लोगों के दोनों के साथ नहीं दे रही थी, दोनों को साथ दे रही थी। तो ऐसे में फिर उसके बाद में जब ये वीडियोज़ आती हैं तो फिर वहाँ पर जो सुमित हैं उन्होंने एक तरह से फ़ैसला कर लिया। फ़ैसला करने के मतलब डिसीजन ले लिया और डिसीजन लेने से उसने अपनी माँ को लेकर वो वीडियो बनाई और फिर वो जो पुरानी जितनी बातें थी वो सारी सामने लाई। देखिए, बहुत सारी बातें फैमिली के अंदर होती हैं, लेकिन आप उनको इस तरह से कोट करके किसी को गलत साबित करने के लिए ये कर सकते हो। देखा जाए तो ये सारी सोशल मीडिया की लड़ाई है, वीडियोज़ की लड़ाई है, व्यूज़ की लड़ाई है, चैनल की लड़ाई है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। और उसको फिर जो है फैमिली के जो बाकी रंग होते हैं, बाकी जो आपस के जो चीज़ होती हैं, उनको बीच में उसको ले लिया गया है, या ये कह लीजिए उससे एक दूसरे के ऊपर हथियार बना के एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रति आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो ठीक नहीं है और ये ठीक नहीं है, वो हमें देखना पसंद नहीं करते और हम उन्हें देखना पसंद नहीं करते। ऐसा इस तरह की चीज़ें लगाई जा रही हैं। तो इस तरह से ना करके ये जो अलका ने जो कोशिश करी थी, अगर वो सही है तो ये एक बेटर वे था कि आप ऑफ कैमरा जाकर एक दूसरे से बात करें, बजाय इसके कि वीडियो दर वीडियो डालते जाएं। देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इस तरह की चीज़ों को बाहर लाएंगे तो डेफिनेटली उसका असर बहुत बुरा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आप ही फैसला नहीं ले रहे, आपके बिहाफ पर आपके जो व्यूवर्स हैं, हज़ारों लाखों व्यूवर्स हैं ना, वो फ़ैसला ले रहे हैं, आपकी तरफ से ले रहे हैं और वो अपने दिमाग से फ़ैसला ले रहे हैं। दूसरे वाले व्यूवर्स भी अपने दिमाग से फ़ैसला ले रहे हैं। तो फिर फ़ैसला कौन कर रहा है? आप लोगों को एक तरह से आप तो फिर उनके लिए फ़ुटबॉल बन गए एक मैदान में कि उसने इधर से लात मार दी और उसने उधर से लात मार दी। और यही होता है। आप इससे पहले भी जितनी भी वीडियो बनाने वाले या
ब्लॉगर्स फैमिलीज़ में झगड़े हुए हैं। मैं उनका नाम अभी ऐसे लेना नहीं चाहता, लेकिन उनमें जितने भी झगड़े हुए हैं उनमें यही हुआ है, एक तरह से वो खुद फुटबॉल बन गए हैं। शुरुआत उन्होंने करी है, लेकिन उसके बाद में वो खुद फुटबॉल बन गए हैं और अपने जो व्यूवर्स हैं उनके हाथों में खेल रहे हैं। अगर वहाँ से कोई ऊंचा और तगड़ा कमेंट आ जाता है तो वो उसको यूज़ करके दूसरे पर वार करने की कोशिश करते हैं, दूसरी की तरफ से आ जाता है तो वो करने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के ये है कि फिर वो लड़ाई जो है ना एक ऐसी हो जाती है जैसे एक सेना की लड़ाई हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इसका जो रिज़ल्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही होना चाहिए कि ऑफ कैमरा बैठकर इसको बात की जाए और अपनी चीज़ों को सुलझाया जाए। आप एक वीडियो दर वीडियो डाल लीजिए, ये कोई मैदान नहीं है लड़ाई का जहाँ पर आप अपने व्यूवर्स के बेसिस पे जीत पाएँ। आप लोगों को इस देख रहे हैं कि लोग आपको सही कहेंगे तो आप जीतेंगे। अरे आप अपनों से लड़ाई लड़ रहे हैं और सही देख रहे हैं व्यूवर्स के साथ में जो दूसरे लोग बाहर के हैं। अरे अपने से अगर हार भी जाओगे आप तो कुछ नहीं होगा, एक ना एक दिन आप ही की तारीफ़ होगी। तो घर के अंदर हारना और बाहर जीतना ये ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय इसके कि बाहर जीतो और घर के अंदर हार जाओ। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस सब को छोड़कर आपको यानी इस फैमिली को, अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंच रही है, दोनों तक पहुंच रही है, तो सेंसिबल तरीके से बात करो। भाभी आप ही की है और वो देवर आपका है और जो बाकी जो फैमिली है मदर फादर हैं वो भी आपके हैं। अब देख लीजिए मदर और फादर का कितना बुरा हाल हुआ सोशल मीडिया पे, जबकि वो इतने प्यारे हैं दोनों के दोनों। भाई उनके बारे में कुछ बोलना एकदम गलत है। अगर उन्होंने कुछ भी आके सोशल मीडिया पे बोल भी दिया है उसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। वो अपने दोनों ही बच्चों को डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसलिए वो किसी एक के पक्ष में आके इस तरह की बात नहीं बोल सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मोमेंट होता है जब आप उनको इस बात के लिए राज़ी कर लेते हैं कि ठीक है हम बात करते हैं इस बारे में। और ये फ़ैसले इस तरह से नहीं होते। ये बेटर है कि ये ऑफ़लाइन जो है ये फ़ैसले किए जाएं और इसको निपटाया जाए। और इसमें फिर उसके बाद में वो जो पहले जो कूदे थे सचिन जी, उनकी भी छिछालेदार बहुत ज़्यादा हुई कि भाई इतने पुराने यूट्यूबर होते हुए भी उन्होंने इस तरह की बात करी। तो यहाँ पर बजाय पक्ष लेने के किसी का भी, मैं आगे के लिए भी कहूँगा, अगर दो व्लॉगर फैमिली में या दो फैमिली में अगर लड़ाई होती है तो आप अगर इसको चाहते हैं कि ये ख़त्म हो तो आप किसी का पक्ष ना लें। आप दोनों को सुनें और दोनों को सुनने के बाद में दोनों को कहें कि आइए बैठकर बात करते हैं। ये एक बेटर सॉल्यूशन होता है। अगर आप किसी का पक्ष लेके बात करते हो तो फिर दूसरा जो है वो आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।